नहीं कर रहे हैं, ये भी आप देख चुके हैं। ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, बंगाल का भी चुनाव है। ठीक ऐसी ही एक गठबंधन की प्रक्रिया राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेस पार्टी बंगाल में कर रही है। बंधुगण, ये जो अलायंस का खेल कांग्रेस पार्टी कर रही है, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उसको लेकर एक सुगबुगाहट है। और आज तमाम टेलीविजन चैनल अगर कुछ दिखा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में कुछ हो रहा है, तो वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई हो रही है। बंधुगण, ये जो सारे अलायंस कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ये जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ये कोई अच्छे परफॉर्मेंस के लिए नहीं किया है। यह इसलिए नहीं किया है कि किस प्रकार से परफॉर्मेंस की राजनीति की जा सके, यह इसलिए नहीं किया है कि किस प्रकार से रिफॉर्म की राजनीति की जा सके, यह इसलिए नहीं किया है कि ट्रांसफॉर्म करना है देश को, यह इसलिए नहीं किया है कि गवर्नेंस किस प्रकार दिया जा सके। केवल और केवल एक ही मुद्दा है इन गठबंधनों का, किस प्रकार से ये जो गांधी परिवार है, तथाकथित गांधी परिवार है, ये अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखे। किस प्रकार राहुल, सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा ये अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस बनाए रखे, केवल इसी कारण से ये गठबंधन है। बंधुगण, आज से अनेकों, मैं कहूंगा महीनों पहले 2019 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के गठबंधन के लिए बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया था। ये दरअसल ठगबंधन है, ये गठबंधन ही नहीं, ये ठगबंधन है। और बंगाल में इसी प्रकार का एक ठगबंधन, इसी प्रकार के एक वैमनस्य फैलाने वाले ठगबंधन को कल हमने देखा है। आज सुबह से ही ये न्यूज में चल रहा है कि इस प्रकार जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF है, जो एक मुस्लिम क्लेरिक है, जो एक मौलाना है, अब्बास सिद्दीकी, उनकी एक पार्टी बनी है। और स्वाभाविक है, मौलाना की पार्टी है, ये कोई सेक्युलर क्रेडेंशियल वाली पार्टी नहीं है। उसके साथ जिस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ अलायंस में चल रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी हैं, ऑपोजिशन में है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इसको लेकर जो सुगबुगाहट है, कांग्रेस पार्टी के अंदर इसको लेकर जिस प्रकार की द्वंद्व का माहौल का निर्माण हो रहा है, द काइंड ऑफ टसल दैट वी आर सीइंग विद इन द कांग्रेस पार्टी इज समथिंग which we need not mention, which every Indian is visualizing through the media and through social media platforms. ट्विटर युद्ध हो रहा है। टेलीविजन चैनल में एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के ही नेता बोल रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है, ये जो सवाल उठाया गया है कि कांग्रेस अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती थी। कांग्रेस said that our credentials were based on secularism. Their own party people have asked, is this Mahatma Gandhi's secularism? This is core hypocrisy. This is utmost hypocrisy. ये दोगलापन है, ये कांग्रेस पार्टी का डबल स्पीक है, ये कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है। जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेक्युलर बताती है, वही कांग्रेस पार्टी बंगाल में ISF के साथ गठबंधन कर लेती है। वही कांग्रेस पार्टी केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लेती है। वही कांग्रेस पार्टी केरल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जमाते इस्लामी का, उसके साथ गठबंधन करती है। वही कांग्रेस पार्टी आसाम में बद्रुद्दीन अजमाल के पार्टी AIUDF के साथ गठबंधन करने के लिए प्रयासरत है। और पूर्व में इनका एक गठबंधन भी रहा है। और आप जानते हैं AIUDF को लेकर किस प्रकार टेरर फंडिंग से एक NGO में उनके पैसे जा रहे थे, इसको लेकर एक NIA का इन्वेस्टिगेशन भी अभी चल रहा है। जब इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हो, देश विरोधी गतिविधि को लेकर किसी संगठन के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ भी गठबंधन कर लेना, ताकि किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाई रखे कांग्रेस पार्टी, ये आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। कर्नाटक में SDPI PFI का जो पॉलिटिकल विंग है SDPI, उसके साथ भी कांग्रेस पार्टी की सांठगांठ रही थी। और आपको याद होगा, जब कर्नाटक का इससे पहले चुनाव हुआ था, SDPI ने अपने सारे कैंडिडेट हटा लिए थे ताकि कांग्रेस पार्टी जीत सके।
पराकाष्ठा तो तब होती है मित्रों, जब यही कांग्रेस पार्टी बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, लेफ्ट के साथ अलायंस करती है, सीट शेयरिंग पे उतरती है और साथ में चुनाव लड़ते हैं, और वही कांग्रेस पार्टी केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ती है। दोनों चुनाव एक साथ चल रहे हैं 5 राज्यों में। इन दोनों राज्यों के नाम है, बंगाल का भी नाम है और केरल का भी नाम है। आप पराकाष्ठा देखिए, बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मतलब ये प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी जब बंगाल जाएंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के साथ मंच शेयर करेंगे, उनके आला कमान के साथ बैठेंगे। और वही रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जब केरल चले जाएंगे तो उसी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। उन्हीं नेताओं के साथ जिनके साथ बंगाल में मंच साझा किया था, जिनके हाथ पकड़कर खड़े होंगे, वहीं केरल में उनको मंच अलग अलग करना पड़ेगा। ये किस प्रकार का विडंबना है? आप क्या सोचते हैं? हिंदुस्तान की जनता कुछ जान नहीं पाती है? बंधुगण, इनको अलायंस से, गठबंधन से कोई मतलब नहीं है, इनको गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं है। इनका उद्देश्य केवल एक है, और उनका उद्देश्य है किसी भी प्रकार, चाहे किसी का भी साथ क्यों ना लेना पड़े, कैसे भी करके सत्ता में आ जाना, भ्रष्टाचार फैलाना, दोनों हाथों से मोटा माल इकट्ठा करना, उस राज्य को एटीएम में तब्दील कर देना, पैसा इकट्ठे करने उस राज्य से, और एक परिवार किस प्रकार से आगे बढ़ सके, एक परिवार की महत्वाकांक्षा कैसी पूरी हो सके, केवल और केवल यही उद्देश्य कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का है। The only ambition of the Congress party and the Gandhi family is to see to it the ambitions of the Gandhi family is fulfilled. The satiety for power of the Gandhi family is fulfilled. They are not going to deliver anything out of this alliance. आप देखिए, आश्चर्य का विषय है, ये कांग्रेस पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ मिली हुई है, ये कांग्रेस पार्टी AIUDF के साथ मिली हुई थी, अभी मिलने के लिए कोशिश में है, मुस्लिम लीग के साथ मिली हुई है, वेलफेयर पार्टी जमात इस्लामी के जो फ्रंट है उसके साथ मिली हुई है, SDPI के साथ मिली हुई है, और कमाल की बात है महाराष्ट्र में पावर शेयरिंग के लिए शिवसेना के साथ मिली हुई है। आप सोचिए जरा, कोई दीन ईमान नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। करप्शन इज द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। भ्रष्टाचार ही कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है, भ्रष्टाचार ही कांग्रेस पार्टी का विचारधारा है। नेपोटिज्म इज द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। परिवारवाद को बढ़ावा देना यही कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है। जातिवाद ही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। टू प्रमोट हेट्रेड अमॉन्ग्स द इंडियंस इन द नेम ऑफ कास्ट एंड क्रीड इज द कोर आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, एंड टू डिवाइड इंडिया इन द नेम ऑफ रिलीजन is the core agenda and ideology of the Congress party, and that's the reason as to why we have unholy alliances, we have unholy intentions, and we have unholy performance. जहां कांग्रेस रहती है वहां अनहोली इंटेंशन रहता है, उनकी इच्छाएं ही अनहोली है, अनहोली अलायंस रहता है और अनहोली परफॉर्मेंस। जब इंटेंशन ही अच्छे नहीं है तो परफॉर्मेंस अच्छा कैसे हो सकता है? परफॉर्मेंस तो 30 सेकंड में ही हो जाता है। किसी भी राज्य में अगर परफॉर्म और गवर्नेंस की बात की जाए तो राहुल गांधी तो कह ही रहे थे वो 30 सेकंड में सो जाता है, वहां परफॉर्मेंस और डिलीवरी नहीं होती है। बंधुगण, इस कांग्रेस पार्टी ने जरूर कहा होगा बंद कमरे के अंदर, और आपको याद है एक लीडिंग अखबार ने इसे हेडलाइन के रूप में भी छापा था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। ये राहुल गांधी ने कहा था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। मगर आज हम यहां स्पष्ट कर दे, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये भले ही बंद कमरे में कहते हो हां हम मुसलमानों की पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी भी नहीं है, ये केवल घर वालों की पार्टी है। ये रॉबर्ट वाड्रा की पार्टी है, ये सोनिया जी की पार्टी है, ये राहुल की पार्टी है और ये प्रियंका वाड्रा की पार्टी है। बस इन चारों की पार्टी है और ये किसी की पार्टी नहीं है। बस इन चारों का भरण पोषण होता रहे, इन चारों को सत्ता मिलता रहे, मोटा माल परिवार तक आता रहे, इतना ही उद्देश्य इस परिवार का और इस
गठबंधन नहीं, ये ठग बंधन है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के अलायंसेस बनाए हैं, उस पर कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता कहां गई। और बीजेपी का आरोप अभी आपने सुना संबित पात्रा की जुबानी, ये कहा कि ये सिर्फ छल है, ये सिर्फ मोटा माल कमाने का तरीका है। अरुण सिंह के पास चलते हैं, यतेंद्र भी है हमारे साथ। अरुण, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि एआईयूडीएफ के साथ आपने गठबंधन किया, जबकि तरुण गोगोई एआईयूडीएफ के खिलाफ रह चुके हैं, वो आज नहीं है असम। आईएसएफ के साथ आपने गठबंधन किया, जबकि उनका इरादा सिर्फ किसी एक जाति और एक पंथ के खिलाफ के लिए काम करना है। तो ये सेक्युलर कैसे हुआ? इस सेक्युलर नाम को ही इन्होंने पूरी तरह से डीबेस कर दिया है। ये आरोप है कि जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहे वो पार्टी कम्युनल है, पर जो सिर्फ मुसलमानों और दलितों के लिए काम करने की बात कहे वो सेक्युलर है। और उसके साथ हम गठबंधन करेंगे। जिसके साथ आप लड़ रहे हैं, जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं केरल में, उसके साथ आप मंच साझा करेंगे बंगाल में। ये किस तरह की नीति है? ये कांग्रेस के ही नेता पूछ रहे हैं अरुण। देखिए, निश्चित रूप से आनंद शर्मा ने यही सवाल उठाया है और कांग्रेस के अंदर विरोधाभास यही है। राहुल गांधी केरल में लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए पश्चिम बंगाल वो अब तक नहीं आए। और कहा यह जा रहा है कि बहुत कम संभावना है कि केरल में वोटिंग खत्म होने से पहले वो यहाँ पर प्रचार करने आए। तो ये मसले तो हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधीर रंजन चौधरी भले ही ये सफाई दें कि इंडियन सेकुलर फ्रंट अब्बास सिद्दीकी जो है उनके साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं है। वो कह रहे हैं उनका गठबंधन लेफ्ट के साथ है, हम उनको कोई सीट नहीं दे रहे, हम उनके साथ कोई समझौता नहीं कर रहे, हम उस अलायंस के हिस्सा हैं जिसको लीड कर रही है सीपीएम जो लेफ्ट का हिस्सा है, और उसका हिस्सा है इंडियन सेकुलर फ्रंट के अब्बास सिद्दीकी। उनकी कांग्रेस से कोई लेन देन नहीं चल रही। और उन्होंने ये भी कहा कि 92 सीटें कांग्रेस को मिल गई, उसमें से एक भी सीट वो नहीं देंगे फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी को। तो कांग्रेस पार्टी को अपने ही जब सवाल उठाते हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका तो बनता ही है। पॉलिटिक्स में अगर घर के लोग अगर सवाल उठाते हैं तो बाहर के लोग हमला करते हैं, लेकिन विरोधाभास है और ये सवाल हैं जिनका जवाब आज नहीं तो कल कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। नहीं, और सीधी बात करें, या तो आप धर्मनिरपेक्ष हैं, तो अगर धर्मनिरपेक्ष हैं तो हर किसी से दूरी बनाए रखें और फिर उस तरह की सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स करें, या फिर आप कहें कि नहीं, हम नहीं है धर्मनिरपेक्ष। और इस सेक्युलर शब्द का जो गलत इस्तेमाल है, इसका जो पूरी तरह से इन्होंने मतलब ही बदल दिया है, उसको ना करें। यही कह रहे हैं कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता। अब वहीं बंगाल चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के अंदर का ये जो घमासान बाहर आ चुका है, ऐसे वक्त में जब हर पार्टी एकजुट होकर चुनावी मैदान में जीत की रणनीति बना रही हो वहां और रैलियां कर रही हो, वहां कांग्रेस में पूरी तरह से उठा-पटक मची है। इसी बीच बीजेपी ने गठबंधन पर बंटी कांग्रेस पर हमला किया है। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, अधीर रंजन पर वफादारी का ऐसा बोझ है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लोकसभा में पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद अधीर रंजन मंच पर अपमानित हो जाते हैं, फिर भी उन्हें इस अपमान के साथ रहने और सांप्रदायिक तत्वों का बचाव करने के लिए मजबूर किया जाता है। कितनी दयनीय हालत है। यतेंद्र हमारे साथ हैं। तो बीजेपी चुस्कियां ले रही है, मजे ले रही है इस बात की, लेकिन कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है कि कौन सेक्युलर है और कौन नहीं। ये कैसे सेक्युलर पॉलिटिक्स हो गई यतेंद्र, जब आप कहें कि आप किसी एक पर्टिकुलर जाति के लिए या फिर एक पर्टिकुलर कौम के लिए या पंथ के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन आप सेक्युलर हैं। देखिए, राजनीति शायद इसी का नाम है कि अपनी सुविधा के अनुसार वाक्य गढ़े जाते हैं, शब्दों का अर्थ गढ़ा जाता है, और जब उन शब्दों से फ़ायदा मिल जाता है तो उस दूसरी जगह जाकर उनका मायने दूसरे कर दिए जाते हैं। ये शायद आरोप प्रत्यारोप का दौर तो हमेशा चलता रहता है। ये सेकुलर की जो राजनीति है पहले से चली आ रही है और इसके मायने भी अपने हिसाब से चेंज राजनीतिक पार्टियाँ करती रहती हैं। जहाँ तक अधीर रंजन की बात है तो उस रैली में मैं भी था जहाँ पर जो अब्बास सिद्दीकी जैसे ही मंच पर आए और जो अधीर रंजन उस वक्त भाषण दे रहे थे तो उनके अब्बास सिद्दीकी के समर्थकों ने उनको बोलने नहीं दिया, उनके खिलाफ वोटिंग की, जोर शोर से नारेबाजी की, लेकिन इसके बावजूद भी अपमान का घूंट पीकर अधीर रंजन रह गए। और शायद यही कारण है कि बीजेपी अब उस पर व्यंग कस रही है, उस पर तंज कस रही है और साफ साफ मैसेज दे रही है कि पार्टी आलाकमान का वरद हस्त अब्बास सिद्दीकी के साथ है। और शायद यही कारण है कि अपमानित होने के बावजूद भी मंच नहीं छोड़ा अधीर रंजन ने, और वो बाद में उन्होंने अपना भाषण पूरा किया। और वो अब वही अब्बास सिद्दीकी, उनका जो गढ़ माना जाता है मालदा और मुर्शिदाबाद,
वहां पर उन्हीं के प्रभाव वाली सीटों को मांग रहे हैं और चाहकर भी अधीर रंजन कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि पूरा प्रेशर अब्बास सिद्दीकी ने बना रखा है। कांग्रेस अध्यक्षा का नाम बार बार वो ले रहे हैं कि उनकी पार्टी आलाकमान से बात हो गई है, प्रदेश नेतृत्व से कोई लेना देना नहीं है। शायद यही राजनीति है। तो अब उसको सेकुलर शब्द के मायने कि किस तरह से उसका सियासी फायदा मिल सकता है, किस तरह से उसे सियासी फायदा ही नहीं, वोटों में सीधी बदला बात जा सकता है। सीधी बात यही है कि परफॉर्मेंस की राजनीति कौन करेगा। जब सड़क बनती है तो क्या वो चुनती है कि उस पर कौन चलेगा, कौन से